एक प्रीतम नाम का लड़का जो कि डिलीवरी बॉय का काम किया करता था, जिसकी उम्र थी 19 साल। वह डिलीवरी लेकर एक घर पर जाता है और जा करके दरवाज़ा खटखटाता है। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी दरवाजे को कोई खोल नहीं रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोलकर घर से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आती है। उस लड़की को देखते ही जो डिलीवरी बॉय होता है उसके तो तन और मन के तार हिल जाते हैं और उस लड़की की तरफ देखता रह जाता है। उधर जो लड़की थी उसने भी जो डिलीवरी का पैकेट था रात को तकरीबन 2 बजे मंगाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, डिलीवरी करने के बदले उस लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिर उसके साथ हुआ क्या था? उस लड़के की ड्यूटी रात के समय हुआ करती, शाम को 5 बजे से और सुबह 3 बजे तक, और इसी बीच में उसके साथ जो कांड होता है बड़ा ही विचित्र सा लगने वाला यह वाकया है और बहुत सारे बच्चों को सीख देने वाली यह कहानी है। इसको पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना कर्नाटक के बेंगलुरु के देवनहल्ली थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है नीरगुट पाल्या गांव। उस गांव के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रीतम नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र होती है 19 साल। उसके घर में उसके माँ बाप हैं। पिता का नाम रामचंद्र है। रामचंद्र जो कि मेहनत मजदूरी करता है और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा होता है। जो प्रीतम होता है उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम विजय है। विजय की शादी हो चुकी है और जो प्रीतम होता है उसका काम डिलीवरी बॉय के रूप में एक परचून की दुकान पर लग जाता है। जब भी कोई ऑर्डर किया करता है तो परचून की दुकान से वह कुछ सामान जो घर का खाने पीने का होता है वह ले करके उसके घर पर पहुंचा दिया करता है। इसी तरह से काम कर रहा होता है। 1-2 साल गुजर जाते हैं। अब प्रीतम जो जॉब करता है उसकी टाइमिंग होती है 5 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक, यानी कि रात की जो शिफ्ट होती है वो प्रीतम को ही करनी होती है। अब क्या होता है दोस्तों, एक बार उसके पास एक पल्लवी नाम की लड़की का ऑर्डर आता है। परचून की दुकान से कुछ सामान उसने मंगाया था। रात के 2 बजे का समय था। अब वह परचून की सामान से कुछ सामान बैग में रख करके जो ऑर्डर में था और वह पहुंच जाता है उसी बताए गए पते पर और जाकर के वह उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। पहले तो कोई खोलता नहीं है। 2-3-4 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद दरवाज़ा खुलता है और जैसे दरवाज़ा खुलता है तो कमरे के अंदर से एक बहुत ही बला की खूबसूरत लड़की बाहर आती है। उसका नाम होता है पल्लवी। उसकी उम्र होती है 22 साल और जो पल्लवी थी वह वहाँ पर कमरे में रह करके MBBS डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। अब तो जैसे पल्लवी बाहर आती है तो यह लड़का प्रीतम उसकी तरफ एक टक लगाकर देखता रह जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की तो आज तक मैंने कभी देखी ही नहीं है। लेकिन अब करता भी क्या, वह सामान दे देता है कि मैडम आपका सामान, और मैडम उस अपने जो उसने ऑर्डर किया था उसको लेकर के अंदर चली जाती है और उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब तो मैडम ने जब उस लड़के को देखा था तो मैडम के भी मन में बुलबुले फूटने लगे थे कि ये तो रात को भी आ जाता है 2 बजे, इससे तो कोई भी काम लिया जा सकता है। यानी कि आप समझदार हो, जो भी उस लड़की के मन में विचार चल रहे थे। उसके बाद अब लड़की उसका फ़ोन नंबर ले लेती है और अब जब भी लड़की को कोई सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वह तुरंत उसके पास फ़ोन करती है कि प्रीतम मुझे ये सामान चाहिए और मुझे दे जाओ। प्रीतम रात के समय उसे सामान देने के लिए आ जाया करता। इसी तरह से कुछ समय गुजरता है और कुछ समय गुजरते गुजरते अब प्रीतम जो होता है उसकी नज़रों में पल्लवी बस चुकी थी। उसको लग रहा था कि अब तो बस यही मेरी प्रेमिका होनी चाहिए। अब वह एक पत्र लिखता है और जैसे रात के समय सामान देने के लिए पल्लवी के दरवाजे पर जाता है तो वहाँ पर सामान के साथ एक पर्ची लिखकर, यानी कि एक चिट्ठी लिखकर सामान में रख देता है। चिट्ठी में लिखा था कि आप मानो या ना मानो आप बहुत खूबसूरत हो। सबसे पहले तारीफ़ें करता है। उसके बाद कहता है कि मैं तो आपको देखकर बस निढाल हो गया और जिस दिन से आपको देखा है, जब से पहली बार आपको देखा है, उस दिन से आज तक मेरा जी मचलता रहता है हमेशा तुम्हें देखने के लिए और बार बार ऐसा लगता है कि आप बार बार ऑर्डर करो, मैं बार बार आपको सामान देने के लिए आता रहूं। अब ये सारी चीज़ें उस लेटर में लिखी हुई थी और साथ में प्यार का इजहार भी उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं मनी मन। अगर आपको मंजूर हो तो आप
हाँ कह देना। अगर मंजूर ना हो तो आप इस पत्र को फाड़ करके दरवाजे पर रख देना। जैसे मैं कल आऊँगा मैं समझ जाऊँगा आपकी हाँ और ना में। इस पत्र को पढ़ने के बाद जो पल्लवी होती है वह सोचती है घर से मैं अकेली यहाँ पर इस कमरे में रहती हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, यह एक अच्छा मौका है अपना टाइम स्पेंड करने का और रात को गुजारने का। तो पल्लवी यहाँ पर हंस जाती है, मुस्कुरा जाती है और वह अब दूसरे दिन उस लड़के को बुलाती है। और जैसे ही वह लड़का सामान लेकर आता है, चाय की पत्ती मंगाई थी बस उसने, और जैसे ही वह लड़का दरवाजे पर आता है तो पल्लवी उसको अंदर बुला लेती है कि अंदर आ जाओ, और मुस्कुराकर बात करती है और पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। लड़का कहता है हाँ जी मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, आपको जब से देखा है तब से मेरा कहीं जी नहीं लग रहा है, बस ऐसा लगता है कि बस आपके यहाँ पर आता रहूँ और आपको देखता रहूँ। अब तो पल्लवी मुस्कुरा जाती है और उसके बाद दोस्तों पल्लवी उसको अपनी बाहों में भर लेती है, क्योंकि जहाँ पर पल्लवी रहती थी वो किराए का मकान था, वहाँ पर पढ़ने लिखने वाले बच्चे वहाँ पर आस पड़ोस में रहा करते थे। तो अब पल्लवी उस लड़के को जो 19 साल का है और पल्लवी 22 साल की है, बेडरूम में ले जाती है अंदर जहाँ पर वह सोया करती, और उस रात वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। इन दोनों के बीच में रिश्ता बन जाता है और अब तो पल्लवी का जैसे मन करता पढ़ाई लिखाई से मन ऊब जाता और लड़के से मिलने का मन करता तो तुरंत ऑर्डर कर दिया करती, कभी चाय की पत्ती, कभी कोई अदरक या फिर कभी कुछ और सामान, ऐसी चीज़ें, कभी हल्दी 10 रुपये वाला पैकेट, इस तरह से ऑर्डर करके उसको अपने घर पर बुला लिया करती अपने कमरे पर, और फिर वह दोनों रात को रंगल मंगल किया करते। इसी तरह से अब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा होता है। 1 साल गुजर जाता है दोस्तों, 1 साल तक इनका प्यार काफ़ी चलता है। जो पल्लवी होती है वह 22 साल की है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, उसके परिवार के बारे में भी। पल्लवी 22 साल की है और MBBS की पढ़ाई करने के लिए यह वहाँ पर रह रही है चित्रदुर्ग इलाके में, और वहीं पर चित्रदुर्ग इलाके में इसका कमरा है, किराए पर ले रखा है और वहीं पर रहकर पढ़ाई करती है और वहीं पर ऑर्डर मंगाया करती है उस लड़के से। पल्लवी के जो पिता हैं श्रीनिवास, बहुत ही अमीर आदमी हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तभी वो अपनी बेटी को MBBS की डिग्री करवा रहे हैं। और जो पल्लवी है वह रहने वाली है गठीगन हल्ली इलाके की। तो अब 1 साल इनके प्यार प्रसंग को गुजर जाता है। अब दोस्तों जब नई नई चीज़ होती है तब तो ये लगता है कि भाई ये सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया में। जैसे आपने देखा होगा हम जब नया मोबाइल लाते हैं तो 1-2 महीने तक तो हमें ये लगता है कि भाई पता नहीं हमारे हाथ में कौन सी जादू की पुड़िया आ गई है। या गाड़ी खरीदते हैं या मोटरसाइकिल लाते हैं तो तकरीबन 6 महीने तक हमें ये लगता है कि भाई हम सबसे अच्छे हैं, हमारे पास बाइक है, हमारे पास गाड़ी है, मतलब एक चाव होता है। इसी तरह से आजकल के इन चाइनीज संबंधों में भी चाव होता है लोगों को। चाइनीज ही संबंध हैं, जल्दी टूट जाते, कोई भरोसा नहीं होता। तो दोस्तों अब इनके प्यार को 1 साल गुजर चुका था। अब तक तो ये जोश और होश से भरे हुए थे, लेकिन अब जो लड़का और लड़की होते हैं वो जोश और होश दोनों गंवाने लगते हैं। इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। कई बार जब लड़का टाइम पर नहीं आता तो लड़की लड़ जाया करती, कई बार लड़की बाजार से कुछ सामान मंगाया करती तो लड़का नहीं ला कर देता, क्योंकि उसका मन भर चुका था। उससे पहले तो वह हर छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा करता था पल्लवी की, लेकिन अब मन भर चुका था तो वह भी दूर रहना चाहता है उससे। अब तो यहाँ पर लड़का पल्लवी के फ़ोन को ब्लॉक कर देता है। पल्लवी बार बार फ़ोन करती है लेकिन वह फ़ोन को ब्लॉक ही रखता है। तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है। उसके बाद उसको लगता है कि यार पल्लवी से बात करनी चाहिए, यानी कि उसके जो शरीर के जो कीड़े थे हवस और वासना के वो जागने लगे थे। 1 महीने तक शांत रहे थे, फिर जागने लगे थे, और फिर उसको प्यार याद आता है कि यार पल्लवी के साथ ठीक था। और उसके बाद वह अनलॉक कर देता है, अनब्लॉक पल्लवी के नंबर को, और उस पर फ़ोन करता है। लेकिन दोस्तों अब पल्लवी का सिस्टम बदल चुका था। उसने कुछ और प्लानिंग कर ली थी कि अब इस लड़के के साथ मुझे रहना ही नहीं है। वह उससे कह देती है कि तुमने मेरे पास फ़ोन क्यों किया है, जब मैं तुम्हें चाहती थी तो तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, और आज जब तुम्हें हवस चढ़ी है तुम्हारे सर पर तो तुम मुझसे प्यार का ड्रामा कर रहे हो, मुझसे फ़ोन कर रहे हो। लेकिन दोस्तों अब तो लड़का समझता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, गड़बड़ कर दी बात, चोखा काम चल रहा था। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्रीतम बार बार उस लड़की के पास फ़ोन करता। लड़की उससे ऊब चुकी थी और लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बार बार ये कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझसे दूर रहो, बस तुम्हारा सिस्टम देख लिया मैंने, अब मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना है। अब तो प्रीतम का दिमाग ख़राब, रात दिन उसके पास फ़ोन करता, कई बार उसके दरवाजे पर आ जाया करता, लड़की उसको वहाँ से भगा दिया करती। बहुत ज़्यादा परेशानी का मामला यहाँ पर चल रहा होता है। अब जो लड़के का दोस्त होता है मौनी, वह सारी चीज़ों को जानता था, और मौनी अपने दोस्त प्रीतम से कहता भी है कि यार जब से तो तुमने उसका दिल तोड़ दिया और आज जब तुम्हें ज़रूरत है तो
उसके पीछे पड़े हो, उससे दूर रहो। लेकिन प्रीतम अपने दोस्त मौनी की बात को भी नहीं मानता है। दोस्त मौनी की ड्यूटी भी रात के समय में हुआ करती थी। इन दोनों की ड्यूटी शाम को 5 बजे से ही स्टार्ट हुआ करती थी और मौनी और प्रीतम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातों को बतिया लिया करते थे। अब तो यहाँ पर जब यह परेशान कर देता है उस लड़की पल्लवी को, तो उसके बाद पल्लवी परेशान होकर के अपने मौसी के लड़के जिसका नाम होता है श्रीकांत, उससे शिकायत कर देती है कि भैया बात ऐसी है, पहले तो मैं प्यार में पड़ गई और मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को मत बताना, मुझसे गलती हो गई और अब जिस लड़के के प्यार में पड़ी थी उससे मेरा ब्रेकअप भी हो गया था, वह मुझसे दूर भी चला गया था और मैंने भी मन बना लिया था अब इसके साथ मिलना नहीं है। लेकिन वह तो बार बार मेरे पास फ़ोन करता है और बार बार मेरे घर आने की कोशिश करता है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब पल्लवी का जो मौसी का लड़का होता है श्रीकांत, उसको बड़ा गुस्सा आता है और उसके बाद दोस्तों वह उस लड़के के घर जाता है उसको समझाने के लिए, यानी कि घर तो क्या उसको रास्ते में पकड़ता है और उस लड़के श्रीकांत के साथ 4 दोस्त और थे, उसको खूब समझाते हैं कि देख हमारी बहन को कुछ मत कहना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों उसको समझाने के बाद, धमकी देने के बाद वह तो वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद आती है तारीख 5 मई। 5 मई को जो प्रीतम होता है वह गायब हो जाता है। घर से ड्यूटी के लिए निकला था, 5 बजे से सुबह 3 बजे की ड्यूटी होती है और घर वह 4 बजे तक पहुंच जाया करता था। लेकिन आज ऐसा होता है वह घर से निकला था ड्यूटी करने के लिए, पूरी रात गुजर जाती है और सुबह के 10 बज जाते हैं, अभी तक भी प्रीतम का कोई अता पता नहीं था। घर वाले जब उसके फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बोल रहा था। घर वाले बहुत परेशान हैरान तुरंत पुलिस थाने में जाते हैं और जाकर के अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वह बताते हैं कि हमारा बेटा, जो वाले बताते हैं कि हमारा बेटा डिलीवरी बॉय का काम किया करता है और रात को 5 बजे गया था शाम को और पूरी रात भर बाहर रहा और सुबह 10 बजे तक भी घर वापस नहीं आया। उसके बाद पुलिस उनको रोकती है कि रुको 1 मिनट, हमें एक डेड बॉडी मिली है प्राइमरी स्कूल के पीछे से झाड़ियों में से, और वह फोटो दिखाते हैं उन माँ बाप को कि कहीं यह तो आपका बेटा नहीं है। लेकिन उस फोटो में उस लाश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और उसके बाद पुलिस वाले उनको मॉर्चरी रूम में ले जाते हैं, वहाँ पर डेड बॉडी को दिखाते हैं। डेड बॉडी को देखते ही घर वाले पहचान जाते हैं और रोने धोने लगते हैं कि साहब ये तो हमारा बेटा है प्रीतम। अब तो दोस्तों पुलिस के सामने एक चुनौती आ गई थी कि आखिर इस लड़के की हत्या किसने की है। उसके बाद घर वाले अब पुलिस को बताते हैं कि इसका एक दोस्त है मोनू, इसका एक दोस्त है मौनी, उससे आप पूछताछ करिए, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बताएगा। तो पुलिस वाले मौनी नाम के दोस्त से पूछताछ करते हैं तो मौनी नाम का उसका जो दोस्त था वह सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर देता है और सारी कहानी अपने दोस्त की पुलिस को बता देता है कि यह एक लड़की जिसका नाम होता है पल्लवी और जो कि चित्रदुर्ग इलाके में एक कमरे में किराए पर रहकर MBBS की पढ़ाई करती है, उसके प्यार में पड़ गया था और मैंने मना भी किया था और उस पल्लवी का जो मौसी का लड़का है वो इसको धमकाने के लिए भी आया था और लेकिन यह पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद यह गायब हो जाता है। यह मानता नहीं और फिर भी पल्लवी के पीछे पड़ा हुआ था। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उन मौसी के लड़के को पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है श्रीकांत। उसको पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि साहब मैंने ही यह कांड किया है और मेरे साथ मेरे 4 दोस्त थे और यह कांड इसलिए किया है कि हमारी बहन पल्लवी के पीछे वह पड़ा हुआ था, हमसे सहन नहीं हुआ। पहले उसको समझाया और कहा कि तू दूर रह वरना बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वह मानता नहीं है। प्रीतम जो होता है अभी भी वह पल्लवी के पीछे था। उसके बाद जो मौसी का लड़का होता है जिसका नाम होता है श्रीकांत, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और फिर से वह अपने 4 दोस्तों को गाड़ी में बिठाकर पहुँच जाता है और उस लड़के जिसका नाम होता है प्रीतम उसको रास्ते में घेर लेता है और उसको गाड़ी में बिठा लेता है और उससे बार बार समझाता है कि तू हमारी बहन से दूर रह, लेकिन वह मानने का नाम नहीं ले रहा था और इसी वजह से अब यहाँ पर हमें गुस्सा आता है और उसकी हम रास्ते में गाड़ी के अंदर ही हत्या कर देते हैं और उसको फिर प्राइमरी स्कूल के पीछे ले जाकर झाड़ियों में उसके मृत शरीर को डाल देते हैं और उसके चेहरे को पत्थरों से बिगाड़ देते हैं जिससे कि कोई इसको पहचान ना पाए। अब यह सारा मामला पुलिस के सामने और प्रीतम के घर वालों के सामने खुल चुका था। पुलिस अब यह भी जांच पड़ताल कर रही है कि पल्लवी तो कहीं इस कांड में शामिल नहीं थी, इस प्लानिंग में, हत्या की प्लानिंग में, या फिर पल्लवी अलग थी, तो इस बात की पता लगा रही है पुलिस। अभी ऐसा कोई क्लू मिला नहीं है कि पल्लवी भी उनके साथ हो। उन भाइयों ने अपने आप ही यह कांड कर दिया था। तो उस भाई श्रीकांत और उसके 4 दोस्तों को पुलिस अरेस्ट करती है, उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और इस तरह से एक लड़के की ज़िंदगी खराब हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
प्यार में अंधा बन चुका था। जब लड़की मना कर रही थी तो ज़रूरी था क्या उससे उसके पीछे पीछे भागना? उसने मना कर दिया तो उससे दूर रहता, या फिर पहले ही रिश्ता ना तोड़ता, उस लड़की के साथ अपना जीवन भर रहने की सोचता, या फिर प्यार करता रहता। पहले तो उसको औकात दिखा दी और उसके बाद लगा कि जब शरीर के अंदर हवस और वासना के कीटाणु जागृत हो रहे हैं तो उसके बाद उसको फिर से वो लड़की चाहिए थी। लेकिन लड़की अपना प्लान या अपना मन बदल चुकी थी। अब कौन ऐसा चाहेगा दोस्तों? जब किसी के मन में से कोई बात निकल जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कोई किसी को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, लड़के के बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे तो लड़की की तो शायद इसमें इतना ही फॉल्ट है कि भाई उसने ये बात अपने मौसी के लड़के से कही, लेकिन कौन लड़की नहीं कहेगी अगर कोई उसके पीछे पड़ेगा तो। दूसरा ये फॉल्ट है लड़की का कि भाई उसने अकेली रातें देख करके अपने आप को समझा कि भाई अब मैं रातें रंगीन कर लेती हूँ, तो ये बहुत गलत बात थी उसकी, और जो कि अवैध संबंध की कैटेगरी में आता है। अवैध संबंध दोस्तों लोगों की मौत करवा देते हैं, लोगों का घर उजाड़ देते हैं, उनकी जान ले देते हैं। तो अवैध संबंधों से दूर रहें, कभी भी अपने आप को इन चक्करों में ना डालें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहता हूं जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रागिना प्रसाद, वेरी नाइस वीडियो, प्लस द वे यू टेल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लव वॉचिंग योर वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। और इनका कहने का मतलब ये है कि आप का जो बताने का तरीका वो अच्छा है। साथ लक्ष्य हैं जो कि कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। दुर्योधन हमारे भाई कमेंट करते हैं, कहते हैं कि नमस्ते सर जी, आप कैसे हो? आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है मगर एक दिन में एक ही वीडियो डालते हो। जानकी गंगवार हमारी बहन कहती हैं, भैया जी लोग इतनी चालाक हो गए हैं कि अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल जानकी जी, आप इस बात को सही कह रही हैं। उसके बाद कलाम हैं, सुदेश भाई नमस्कार, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं मोहम्मद कलमुद्दीन मधुबनी बिहार से, मेरा घर बसोपट्टी थाना है और मेरा घर यहीं पर है, गोरबंकी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। रफ़ीक खान भाई साहब, आपके आवाज़ बहुत अच्छी है जी, और मैं रफ़ीक खान सऊदी अरब से आपके वीडियो देखता हूँ जी, और पूरी फैमिली के साथ देखता हूँ। पहले आपने मेरा नाम बोला है जी, और अब की बार मेरे बेटे का नाम बोलना जी। अफसा खान जी, बिल्कुल आपके बेटे का नाम अफसा खान, और जो रफ़ीक खान हमारे भाई हैं लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनका परिवार खुश रहे, हमेशा सलामत रहें। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम बहादुर सिंह, कमेंट करते हैं, आप बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं वीडियो के लास्ट में। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। उसके बाद कुमार विमल हमारे भाई कमेंट करते हैं, जय हिंद जय भारत। उसके बाद खेमराज भाटी जो कि गज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। और उसके बाद हमारे साथ बबली हैं, थैंक्स सर नौजवान बच्चों को जागरूक करने के लिए। और उसके बाद नितेश पासवान, नमस्ते भैया जी, नितेश पासवान बोधगोड गिरिडीह झारखंड से। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। कह रहे हैं कि राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, दुनिया बिगड़ गई है, लड़कियों की कमी है और कई ले जाएगा, लड़की जीवन भर याद रखेगी। इंग्लिश वीडियो चैनल बदलने का धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी। और मैं ये नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे भाई जब इंग्लिश में वीडियो आता है तो उसको देख नहीं पाते हैं, तो मैंने इसलिए इसकी सेटिंग अंदर से बदल दी। अब इंग्लिश में आपके सामने वीडियो नहीं आएगा। उसके बाद नसीम अहमद उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गाँव, भाई साहब राम राम जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं भाई, नहीं कसाई था वो जी, बिल्कुल जी, A to Z कॉमेडी नाम से आईडी है। उसके बाद मनीष बेनीवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आग और पेट्रोल वाला बढ़िया था गुरुजी। उसके बाद मन्नू जादव हमारे भाई कमेंट करते हैं। कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम मैं ले लेता हूं। हमारे साथ रेशमा खान हैं, जब आप मेरा नाम लिया करो हरियाणा पानीपत का ज़रूर नाम लिया करो। राधे राधे जी, मैं हरियाणा पानीपत से हूं। रेशमा खान हमारी बहन जो कि हरियाणा के पानीपत से हैं और हम भी हरियाणा से ही हैं। और उसके बाद हमारे साथ ओम सा साईं मोखरी जो कहते हैं कि आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, अगले वीडियो में मेरा नाम भी बोलिएगा सुदेश जी। जी बिल्कुल, ओम सा साईं मोखरी हमारे भाई जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद भीम कसारे, सर जी आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती हैं, मैं डेली देखता हूं, उसके बगैर खाना नहीं खाता हूं। शिवाजी भीम शिवाजी कसरे तादौड़ जिला
पुणे महाराष्ट्र से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भीम कसारे जी, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद साहब विर्क जिला बिजनौर से सलेमपुर चीमा फार्म साहब सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद जी। समाधान पाटिल भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी समाधान जी। उसके बाद अशोक कुमार हैं हमारे भाई, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं और सच्ची होती हैं जी, आप करने से पहले सोचिए एक बार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी, कह रहे हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हमारे साथ जैनुद्दीन अंसारी, सुरेश भाई मैं पूरा वीडियो देखता हूं और बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, लेकिन आप मेरा नाम नहीं लेते हो, कभी कभी मेरा नाम लेते हो, लेते रहा करो भाई जी। मैंने आपका नाम जैनुद्दीन जी लिया है कहीं वीडियो में, आप देखा करें लगातार, और लगातार आप कमेंट करते रहें और मैं आपका नाम लेता रहूँगा। आप बहुत सपोर्टेड इंसान हो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण बगीर जो शिवपुरी से हमारे भाई हैं, लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कुमार हैं, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई आपने, साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अमित पटेल हमारे भाई कहते हैं सुरेश भाई ये जो नेपाल में लड़ाई हुई है इसके बारे में कुछ समाचार लेकर आए। अमित पटेल बिहार बेलवा के मोतिहारी जिला से। अमित भाई मैं इसको स्टोरी के रूप में लेकर आऊँगा, पहले पूरा कारनामा हो जाने दो जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, उसके बाद पूरी डिटेल में मैं आप लोगों के समक्ष ये चीज़ें लेकर आऊँगा, क्योंकि हमारा चैनल बायोग्राफी टाइप का है, यानी कि जो एक तरह से किसी भी कहानी को एक स्टोरी में बना करके जो लोगों के समझ में आ जाए अच्छे से, सारे पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए और सारी चीज़ें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप होती हैं तो लोगों के समझ में आता है। तो डॉक्यूमेंट्री टाइप की कहानी बन जाती है एक तरह से, कोई भी कहानी या खबर है, कोई भी घटना हुई है तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री टाइप की एक खबर बनाकर जब आप लोगों के सामने पेश किया जाता है तो वो अच्छी होती है, सारी चीज़ें क्लियर समझ में आती हैं। तो मैं बनाऊंगा बिल्कुल नेपाल के ऊपर भी। संजीव कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, संजीव भाई नेपाल में बहुत बुरा हाल है और थोड़ा सा सावधान रहें, केयर करें अपनी। जितेंद्र महतो कमेंट करते हैं और रेशमा खान कमेंट करती हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं बहन का। मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं, और जो भाई रह गए हैं उनके नाम में अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।